Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नायक मूवी देखी होगी आपने, जिसमें अनिल कपूर ने एक जर्नलिस्ट का किरदार अदा किया था और उसमें वो एक दिन के चीफ मिनिस्टर बन गए थे और किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की और वो पूरे देश के जो है या यूं कहीं प्रदेश के नायक बन गए थे, हीरो बन गए थे। एक ऐसा ही सीरियल था, विदेशी सीरियल था, कॉमेडी टीवी सीरियल सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसमें एक टीचर किस्मत से राष्ट्रपति बन जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बयान देता है और दुश्मनों से दो हाथ करता है, उनके खिलाफ हथियार उठा लेता है। इस सीरियल ने राजनीति से निराश उस देश के लोगों में नई उम्मीदें पैदा कर दी। पूर्व अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ये सीरीज साल 2015 में आई थी। यूक्रेन की पब्लिक को ये सीरियल इतना पसंद आया कि अप्रैल 2019 में इस कॉमेडियन को वास्तव में उस देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। मगर अब ये जीत ज़ेलेंस्की के लिए कांटों भरा ताज साबित हो रही है। एक्टिंग करते हुए और हकीकत में 4.5 करोड़ की आबादी वाले देश को संभालना, इस सब में काफी फर्क है। अपने इरादे और हौसले से रूस की सुपर पावर सेना से टक्कर लेने वाले ज़ेलेंस्की को इन दिनों एक निडर लड़ैया, एक फाइटर के तौर पर तो जरूर देखा जा रहा है, मगर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये बतौर राष्ट्रपति एक फेलियर है? क्या ये उनकी नीतियों का एक फेलियर है? क्या वो एक असफल राष्ट्रपति हैं? यकीनन किसी देश पर इस तरह का हमला करना जायज़ नहीं है। हम यहाँ पर रूस के पक्ष लेने की बात नहीं कर रहे हैं, रूस ने क्या किया क्या नहीं किया ये वीडियो उस बारे में नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा खतरा खुद ब खुद मोल लिया, या फिर सब कुछ जानते हुए उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इसका खामियाजा यूक्रेन के मासूम नागरिक झेल रहे हैं। खूबसूरती के लिए मशहूर वो देश अब खंडरों के देश में तब्दील होते दिखाई दे रहा है और इसका अंदेशा 24 फरवरी से पहले ही होने लगा था। बता दें, अप्रैल 2019 में पूर्व कॉमेडियन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हराकर राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली थी। पहले के राष्ट्रपतियों की तरह ज़ेलेंस्की को राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बना रहा। उन्हीं के कार्यकाल में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर उसके नेटो और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के सदस्य बनाने की नीतियों का ऐलान किया गया था, ये जानते हुए भी कि रूस किस हद तक इससे बिफर सकता है। ये रूस को आंखें दिखाने वाली बात थी। यूक्रेन और रूस की शक्ति में कितना फर्क है ये दुनिया जानती है, ज़ेलेंस्की भी जानते ही होंगे। यूक्रेन का हक तो अपना फैसला लेने का जरूर है, मगर क्या रूस की इस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी, इसको लेकर क्या कोई भी तैयारी नहीं थी? आम नागरिक को हथियार नहीं उठाने पड़ते। युद्ध की आशंका होने के बाद भी यूक्रेन की सरकार के पास अपने देश की जनता को सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंचाने का कोई भी प्लान नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी से अब तक इस युद्ध में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हमले की आशंका दुनिया को काफी पहले ही मिल गई थी। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को चेताया भी था, मगर ज़ेलेंस्की ने तब कहा था कि पैनिक नहीं किया जाए। ये कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, आपको बता दें। पश्चिमी देशों ने ज़ेलेंस्की को चेताया था, लेकिन तब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पैनिक नहीं क्रिएट किया जाए। और बता दें, ये कुछ ही हफ्तों पहले की बात है। साथ ही साथ बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई है वो कई साल पुरानी है, लेकिन पिछले कई दिनों से दोनों के बीच में मतभेद कुछ ज्यादा ही साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे। और रूस किस तरह से अपना आर्मी बिल्डअप कर रहा था यूक्रेन के पास, वो पूरी दुनिया देख रही थी। जहां एक तरह व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार नहीं, वहीं अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपनी जिद पर अड़े हैं और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। रूस की तरफ से लगातार हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की जो दिलेरी है वो दुनिया को हमेशा याद रहेगी। उन्हें अमेरिकी सरकार ने राजधानी कीव से निकलने का ऑफर भी दिया था। इस ऑफर को ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध चल रहा है, मुझे गोला बारूद चाहिए, कोई सवारी नहीं, कोई राइड नहीं चाहिए। वोलोदिमीर ने एक शक्तिशाली देश के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई, अपनी आवाज उठाई, लेकिन क्या बड़ी बड़ी बातों में आकर युद्ध की आग में कूद पड़ना कितनी समझदारी की बात है? आज युद्ध को सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेन वासी झेल रहे हैं।
जरूर दुनिया रूस के कदम की निंदा कर रही है, उसके खिलाफ तमाम सैंक्शंस, प्रतिबंधों की बौछार लगा दी गई है, लेकिन यूक्रेन के लिए रूस से कोई भी देश भिड़ने नहीं जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के लिए सबक है कि भविष्य में जंगों को जीतने के लिए उधार की ताकत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इनफैक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे बिपिन रावत जब वो जीवित थे तब वो बार बार ये बात दोहराते थे कि देश को स्वदेशी हथियारों और तकनीक की जरूरत है। लोन पर किसी पर या लोन पर मदद नहीं मांगी जा सकती है। आज यूक्रेन से ज्यादा इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता है। रूस के लगातार तीव्र होते हमलों के बीच ज़ेलेंस्की खुद को और अपने देश को लगातार अकेला बता रहे हैं, जिसका कारण है दुनिया के किसी देश ने उनका साथ नहीं दिया। अमेरिका हो फिर चाहे वो नेटो हो। अब अपने हितों को देखते हुए ही दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, वो तालिबान के हाथों में अफगानिस्तानियों का भविष्य छोड़कर रातों रात वहां से भाग गया था। ऐसे में वो यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकत से भिड़ेगा, इसकी उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है। नेटो जिसके लिए कहा जाता है कहीं ना कहीं कि ये पूरी जड़ है इस जंग का, वो भी पल्ला झाड़ चुका है यूक्रेन से। नेटो ने साफ तौर पर अपने सैनिक यूक्रेन में भेजने से मना कर दिया है। आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए कहा है कि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है और ऐसे में वो अपने सैनिक नहीं भेज सकता है। और तो और नो फ्लाई जोन की जहां तक बात आती है वो भी उन्होंने मना कर दिया है देने से। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम नो फ्लाइंग जोन वहां पर लागू करते हैं तो रूसी कोई प्लेन आएगा उस जोन में तो उसको नेटो के सैनिकों को मार गिराना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि सीधे तौर पर यहां पर रूस से टक्कर ली जा रही है। अब ऐसे में नेटो से भी काफी ज्यादा नाराज है ज़ेलेंस्की और अब अपने आप को काफी ज्यादा अकेला पा रहे हैं। लगातार वो सप्लाई की मांग कर रहे हैं, वेपन्स की, तमाम हथियारों की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियार जो हैं अब वो खत्म हो रहे हैं, हमें और चाहिए। और ऐसे में ये सोचने की बात हो गई है कि ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो कि वाकई में उनके देश पर ही अब भारी पड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की वाकई में हीरो है या फिर एक असफल प्रेसिडेंट।